हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था यह किससे संबंधित था। यह वनों की रक्षा से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे बी, वनों की रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है। भारतीय संसद में जो सदन है दोस्तों कितने सदन है, तो 2 सदन है। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 सदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा ये 2 सदन है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की जो क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांडी मार्च किस आंदोलन से हिस्सा है। दोस्तों कौन से आंदोलन का हिस्सा है दांडी मार्च, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा दांडी मार्च है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी, अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी। भारत में जो सबसे बड़ी पंचायत है ये हो जाएगा जिला पंचायत। ऑप्शन बी जिला पंचायत करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी पंचायत है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों जो सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है यह करता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में जो ज़्यादातर सदस्य हो सकते हैं 250 हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। भारत के जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है यह करता है संसद और राज्य विधानसभाएं करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, संसद और राज्य विधानसभाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह माजुली नदी द्वीप हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये माजुली नदी द्वीप जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है यह तिब्बती पठार हो जाएगा। ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार ऑप्शन ए तिब्बती पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जो सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ पर है, यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, सालार जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों ऐसा कौन सा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो नर्मदा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी यहाँ पे गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी गिरती है और महानदी भी गिरती है। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ऑप्शन बी है जो कि नर्मदा नदी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। यानी जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है मनुष्य के शरीर में यह 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों कौन सा पदार्थ हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन
सूरज की रोशनी में से प्राप्त है। सूरज की रोशनी से दोस्तों कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, यह जीता था हॉकी के खेल में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हॉकी खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? यानी जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का जो फाइनल खेला गया था, यह खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन यहाँ पे ए वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 का फाइनल वर्ल्ड कप खेला गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो रणजी ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी 1853 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्थानों के बीच चली थी? भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी कौन से दो स्थानों के बीच चली थी? तो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन में है? भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है कौन से जोन में है? तो जाएगा उत्तर रेलवे जोन में है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर रेलवे जोन करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों यह दिल्ली में है। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी? तेज ट्रेन दोस्तों भारत की कौन सी है? तो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सबसे तेज ट्रेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं दोस्तों, 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? कौन सा तत्व है जो कि हीरे का निर्माण करता है? तो हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन जो कि हीरे का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी दोस्तों मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रुपए का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रुपए का प्रबंधन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय रुपए का प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे दोस्तों ये जाएगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन यहाँ पे बी MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GDP का पूरा नाम क्या है? GDP का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? तो ये जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि GDP का फुल फॉर्म है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे ये थे CK नायडू। ऑप्शन यहाँ पे बी CK नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? ये 4 टूर्नामेंट का। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 टूर्नामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? नासा का पूरा नाम तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नेशनल यूरोनेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का, जो UNO का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों कौन सा था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी यह ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सब भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों कौन सी मस्जिद है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।